अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेव एंड इट्स टाइप्स के वेव क्या है और उसकी आगे से इकसाम क्या क्या है। तो बच्चे अब सबसे पहले वेव को डिफाइन कर लेते हैं कि वेव है क्या। इसको मतलब कि उर्दू में लहर कहते हैं। ये लफ्ज़ आपने पहले भी काफ़ी दफ़ा सुना होना है, ठीक है। तो वेव है क्या? वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, कि कोई भी मीडियम है उसके अंदर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, ठीक है। जैसे कि लाइक दैट बेटा, लेट्स से कि ये पानी का तालाब है, ठीक है। इसमें आप इस तरह दरमियान में पत्थर फेंकते हो तो उसके गिर्द लहरें सी बननी शुरू हो जाती हैं। अब पहले जो बेटा वाटर के पार्टिकल्स थे वो रेस्ट में थे, लेकिन जब आपने पत्थर फेंका तो वो मोशन में आ गए हैं, ठीक है। तो वो क्या है कि आपने एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया वाटर के अंदर। तो अब वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, कि एक मीडियम में क्या है, डिस्टर्बेंस है। और वो किस किस्म की डिस्टर्बेंस है? विच कॉज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन, कि वो जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम है उसको वाइब्रेटरी मोशन के अंदर ले आती है, ठीक है। जैसे कि आपने वो पत्थर फेंका पानी के अंदर तो वाटर के पार्टिकल्स ऐसे मूव करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसको आपने अगर ऑब्जर्व करना तो आप कोई भी चीज़ लाइक कॉर्क वगैरह कोई भी चीज़ पानी के ऊपर रखें और उसके अंदर फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट करें, तो वो जो कॉर्क होगा या जो भी चीज़ होगी वो इस तरह मूव होना शुरू हो जाएगी, यानी कि वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे पार्टिकल्स। तो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट अ फिक्स्ड मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये बात आपने याद रखनी है कि वो जो वाइब्रेटरी मोशन है ना, ये नहीं कि एक ऑसिलेशन 2 सेकंड में, ये दूसरी 3 में, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होती है, ठीक है। तो बेटा अब आपको वेव की डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस है जो कि वाइब्रेटरी मोशन के अंदर ले आती है मीडियम के पार्टिकल्स को। अब बेटा वेव्स की ना दो टाइप्स हैं, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और एक है मैकेनिकल वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी हैं? वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, कि उनको मूव करने के लिए, चलने के लिए ज़रूरत नहीं होती किसी भी मीडियम की, ठीक है। तो बेटा ये देखो, जैसे कि सन है, सन से लाइट हम तक पहुंचती है, ठीक है। अब रास्ते में बेटा कोई मीडियम नहीं है, स्पेस है, खला है, ठीक है। तो बेटा जो लाइट वेव्स होगी वो क्या होंगी? फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी। अगर लाइट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ना होती, मैकेनिकल वेव्स होती जिसको मीडियम चाहिए होता है, तो सूरज से कभी भी रोशनी हमारे तक ना पहुंचती, क्योंकि वो प्रोपेगेट ही नहीं कर पाना था। तो लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद एक्स रेज, टेलीविजन वेव्स, हीट, रेडियो वेव्स, हीट भी सूरज से हम तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी वेव्स जो हैं ये कौन सी हैं? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, क्योंकि इनको किसी किस्म का कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। अच्छा बेटा, यहाँ पर ना आपके एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं सबकी सब ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं, सबकी सब ट्रांसवर्स होती हैं। अब ट्रांसवर्स क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल क्या होती है, मैं आगे जाके आपको डिस्कस करता हूँ इसी लेक्चर के अंदर। तो बहरहाल अभी अपने यहाँ पे एमसीक्यू याद रखना है। बोर्ड में एमसीक्यू आता है कि लाइट वेव की नेचर क्या है, ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडिनल। डायरेक्टली आपकी बुक में नहीं बताया हुआ, लेकिन ये बात बताई हुई है कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, चाहे मैं एक्सरे की पूछ लूँ, रेडियो वेव की पूछ लूँ, हीट की पूछ लूँ, टेलीविजन वेव्स की पूछ लूँ, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं मैं किसी का भी पूछ लूँ, आपने कहना है कि इनकी नेचर क्या है, ट्रांसवर्स है। अब आते हैं दूसरी टाइप की तरफ, मैकेनिकल वेव्स। एक्चुअली ना बोर्ड में काफी दफा लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ, राइट एंड नॉट मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। तो अब बेटा जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया ना, आपकी बुक में ना बहुत बेतुका सा एक्सप्लेन किया हुआ है, लाइक दैट आपने पहले मेरा लेक्चर सुनना है अच्छी तरह, फिर उसके बाद आपने बुक से रीडिंग करनी है, फिर आपको इंशाल्लाह बेहतरीन अंदाज में समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर हेडिंग्स भी बनाई हैं आपके लिए, हर चीज़ के लिए अलग अलग। तो मैकेनिकल वेव्स क्या हैं? मैकेनिकल वेव्स वो वाली वेव्स हैं विच रिक्वायर एनी मीडियम, ठीक है, जो कि जिन्हें मीडियम की ज़रूरत होती है फॉर देयर प्रोपेगेशन, ठीक है। तो अब बेटा ये देखो, वाटर वेव्स हैं, अगर वाटर होगा तो वेव्स प्रोड्यूस होंगे, वाटर नहीं है तो वेव्स प्रोड्यूस नहीं होगी। तो वाटर वेव्स क्या हैं? मैकेनिकल वेव्स हैं। इसी तरह बेटा आप लाइक दैट, ये एक रस्सी है, ठीक है, इसको आप पकड़ के इस तरह मूव करते हो अप एंड डाउन, ठीक है। और जब इसको आप अप एंड डाउन मूव करोगे इसके अंदर एक वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। अब बेटा ये जो रस्सी है, स्ट्रिंग है, ये होगी तो वेव प्रोड्यूस होगी ना। उस तरह आप हवा में जितना मर्जी हाथ हिलाते रहें कभी भी वेव प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ये स्ट्रिंग पे जो वेव प्रोड्यूस हो रही है क्या है? मैकेनिकल वेव है। अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जो मतलब कि जिनको मीडियम की जरूरत होती है वो वेव्स कौन सी हैं, वो मैकेनिकल वेव्स हैं। अब बेटा मैकेनिकल वेव्स के अक्सर दो फर्दर टाइप्स हैं, एक ट्रांसवर्स वेव्स और एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है। अब बेटा देखो, जब वेव प्रोड्यूस होनी है तो वो वाइब्रेशन दो किस्म की हो सकती है, वो लाइक दैट ऐसे भी हो सकती है और वो वाइब्रेशन ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। डिपेंड करता है कि मोशन ऑफ पार्टिकल्स किस तरफ वाइब्रेट कर रहे हैं, और उस डिपेंडेंस के ऊपर हम वेव्स को क्लासीफाई कर देते हैं दो टाइप्स के अंदर, ठीक है। एक है ट्रांसवर्स वेव, ऐसी वेव जिसके अंदर मोशन ऑफ पार्टिकल जो है वो परपेंडिकुलर हो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ठीक है। तो
तो ऐसी वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, ये देखो, इसको आप पकड़ के किस तरह मूव करोगे, अप एंड डाउन मूव करोगे ना, और ये वेव लाइक दैट आप इमेजिन करेंगे आप रस्सी को पकड़ के इस तरह अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, तो उसमें वेव किस तरफ, इस तरफ जाएगी, ऐसे, ठीक है, यानी कि मोशन ऐसे और वेव किस तरफ जा रही है, ऐसे, और ये एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बेटा ये वाली वेव जो प्रोड्यूस हो रही है, ये कौन सी वेव है, ये ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। इसकी ऐसे टाइप्स कौन सी है, वेव्स प्रोड्यूस ऑन स्लिंकी, वेव्स प्रोड्यूस ऑन स्ट्रिंग और वाटर वेव्स। वाटर वेव्स भी बेटा लाइक दैट इस तरह मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, और वेव जब उस तरफ जा रही होती है, तो वाटर वेव्स भी किसकी एग्जांपल है, ये ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल है। अब बेटा नेक्स्ट बात करते हैं कि देखो बेटा ये लेट्स से एक मैंने स्लिंकी बनाया है। स्लिंकी क्या होता है बेटा, ये कोई मतलब बहुत ही नई चीज़ नहीं है, एक्चुअली ये बहुत बड़ा स्प्रिंग होता है, ठीक है, सॉफ्ट होता है और बहुत बड़ा स्प्रिंग होता है। तो अब बेटा ये देखो कि ये मेन पोजीशन है, ठीक है, ये हमारी मेन पोजीशन है जहाँ पर स्लिंकी पहले था, ठीक है। अब हमने क्या किया, उसको उधर से पकड़ के इस तरह मूव करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इस तरह वेव प्रोड्यूस हुई है इसके अंदर, ठीक है। अब बेटा ये वाला रीजन अगर आप लोग देखो तो ये मेन पोजीशन से ऊपर को है, ये वाला रीजन देखो तो मेन पोजीशन से नीचे को है। जोन सा रीजन मेन पोजीशन से ऊपर की तरफ होता है उसको हम कहते हैं क्रेस्ट, और जोन सा रीजन मेन पोजीशन से नीचे की तरफ होता है उसको हम कहते हैं ट्रफ, ठीक है। तो बेटा ऊपर जो रीजन है वो क्रेस्ट, जो नीचे रीजन है वो ट्रफ। और बेटा एक क्रेस्ट से लेकर दूसरी क्रेस्ट तक का जो फासला है उसको हम उसकी एक वेवलेंथ कहते हैं, यानी कि एक वेव कंप्लीट हो जाती है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि एक ट्रफ से लेकर दूसरे ट्रफ तक का फासला उसे हम उसकी वेवलेंथ कह देंगे, ठीक है। तो बेटा ये देखो यहाँ पर कुछ रीजन्स हैं, ये आपने इनको अलग अलग से डिफाइन कर देना। ट्रांसवर्स वेव्स में जो रीजन प्रोड्यूस होते हैं वो क्रेस्ट एंड ट्रफ, द रीजन ऑन द ट्रांसवर्स वेव अबव द मीन पोजीशन, ठीक है, कि मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ, और द रीजन ऑन ट्रांसवर्स वेव बिलो द मीन पोजीशन वो क्या है, वो ट्रफ है। उसके बाद वेवलेंथ की बात कर लेते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम उसकी वेवलेंथ कहेंगे। जैसे बेटा ये देखो, लेट्स से कि ये हमारी एक वेव प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, तो बेटा ये हमारा एक क्रेस्ट है और ये दूसरा क्रेस्ट है, इधर से लेके इधर तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम उसकी वेवलेंथ कह देंगे। उसके बाद बेटा जो दूसरी मेन टाइप है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या है कि जो मोशन ऑफ पार्टिकल है और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है वो क्या है, वो सेम है, ठीक है। जैसे बेटा देखो, लेट्स से कि आपके पास ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, आप इस स्प्रिंग को ऐसे ऐसे मूव करने के बजाय इस तरह मूव करवाना शुरू कर देते हो, तो बेटा जब आप इसको इस तरह लेके जाओगे तो उसके पार्टिकल्स कंप्रेस हो जाएंगे, जब इसको दूर लेके जाओगे तो इसके पार्टिकल्स आपस से एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे, फिर कंप्रेस, फिर स्ट्रेच, फिर कंप्रेस, फिर स्ट्रेच। तो बेटा कुछ इस तरह का आपके पास स्प्रिंग बन जाएगा, ठीक है। इस तरह की वेव जो है ना वो इस तरह आपको मूव होती हुई नजर आएगी। तो अब बेटा देखो, अगर मैं इधर से इसको पकड़ के ऐसा मूव कर रहा हूँ तो वेव किस तरफ प्रोपेगेट कर रही है, इस तरफ, ठीक है। और मोशन ऑफ पार्टिकल कैसे हैं, वो भी इस तरफ ही है, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन और मोशन ऑफ पार्टिकल एक दूसरे के पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो बेटा ऐसी वेव को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इसकी बेटा बेस्ट एग्जांपल है साउंड वेव। आपका जो चैप्टर में 11 है ना, यानी इससे नेक्स्ट चैप्टर है, वो पूरा ही साउंड वेव्स के ऊपर है, पूरा चैप्टर ही साउंड वेव्स पे है, ठीक है। तो साउंड वेव इसकी बेस्ट एग्जांपल है, ये लॉन्गिट्यूडिनल इन नेचर है। उसके बाद बेटा स्लिंकी पर जो वेव्स प्रोड्यूस होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल है। अब बच्चे जो है ना उन्होंने परेशान हो जाना है कि सर ने तो अभी तो कहा था कि जो स्लिंकी पे प्रोड्यूस होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स हैं, और अब सर कह रहे हैं जो स्लिंकी पे प्रोड्यूस होती हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं। तो बेटा ये आपका एक्सरसाइज में एमसीक्यू भी है कि हम स्लिंकी पर कौन सी वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बेटा हम ट्रांसवर्स वेव्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम मोशन में उसको किस तरह लेके आ रहे हैं। ये बेटा स्लिंकी अगर मैं इसको इस तरह मूव करूंगा तो इसमें ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी, अगर मैं इसको इस तरह मूव करूंगा तो इसमें लॉन्गिट्यूडिनल वेव प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा ये आपने याद रखना है, एमसीक्यू है आपका, कि स्लिंकी पर हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और ट्रांसवर्स वेव्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह बेटा ये डायग्राम पे जरा गौर करो, ये देखो यहाँ पर रीजन है, यहाँ पर जो पार्टिकल्स है वो दूसरे के बिल्कुल पास पास है, कंप्रेस हुए हुए हैं, और यहाँ पर क्या स्ट्रेच हुए हुए हैं। जहाँ पर पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे के पास पास होने उस रीजन को हम कहते हैं कंप्रेशन, और जहाँ पर दूर दूर हो उस रीजन को हम कहते हैं रेयरफेक्शन। ट्रांसवर्स वेव्स में कॉन्सेप्ट था क्रेस्ट एंड ट्रफ का, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में कॉन्सेप्ट है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस, ठीक है, जो टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस के दरमियान डिस्टेंस होता है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शंस, उसको भी हम क्या कहते हैं, उसकी वेवलेंथ कह देते हैं, ठीक है। तो कंप्रेशन वही वाले द रीजन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स वेयर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। इसे रेयरफेक्शन रीजन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स वेयर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, कि एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, ठीक है।
इसने बेटा अपने वेवलेंथ को डिफाइन कर देना है। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस इज नोन एज वेवलेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो बेटा अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपने बिल्कुल ऐसे ही अटेम्प्ट करना है जैसे मैंने आपको बताया, इसमें मैंने मैक्सिमम चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, ठीक है। तो आपने डायग्राम्स लाजमी बनानी है, डायग्राम बना के उनको लेबल लाजमी करने हैं, ठीक है। तो बेटा आप लोग मेरे लेक्चर ले लें, एटलीस्ट 2 मरतबा लें, उसके बाद आप बुक से रीड आउट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। और फिर भी किसी की कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वो मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकता है या कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, जैसे भी आपको ईजी फील हो। तो किसी की कोई भी कन्फ्यूजन हो, ही और शी फ्रेंकली आस्क मी। तो अच्छा बेटा, इसको आप अच्छी तरह देख लें। थैंक यू सो मच।